हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। न्यू मून इन टॉरस जो कि 19 मई शुक्रवार को होके गया है। न्यू मून का मेजर शिफ्ट ट्विन फ्लेम जर्नी या फिर स्पिरिचुअल जर्नी वालों पर हुआ है। तो देख लेते हैं। वैसे कार्ड के जरिए भी हम चेक करेंगे, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी पिक हो रही है। ये जो न्यू मून है वो इनर यूनियन को लेकर आया है, यानी कि शिव शक्ति के इनर यूनियन की जो एनर्जी है वो काफ़ी फील हो रही है। अभी जो डीएम की एनर्जी हम चेक करेंगे, पहले हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन्स किस एनर्जी में बने हुए हैं। लेकिन ये जो न्यू मून गया है 19 मई को, फ्राइडे को, उसका मेजर शिफ्ट उनकी एनर्जी पर देखने को मिल रहा है। यानी कि कहा जाए तो काफ़ी काम, काफ़ी कूल, काफ़ी अनकंडीशनल लव अपनी डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए फील कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा जो इस जर्नी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे डीएम, अभी वो ट्रस्ट करने लगे हैं, थोड़ा सा समझने लगे हैं चीज़ों को। तो कलेक्टिवली अभी तो डीएम की काफ़ी काम एनर्जी और अनकंडीशनल लव अपनी डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए फील कर रहे हैं, जो हमारे डिवाइन मस्कुलाइन्स हैं। ठीक है, ये जो न्यू मून गया है डीएम की एनर्जी को ग्राउंडेड करके गया है। यानी कि अभी जो थोड़ा सा ईगो में बने हुए थे डीएम्स, अब थोड़ा सा काम हो गए हैं। और फिर भी कार्ड के जरिए भी हम लोग देख लेते हैं कि जो न्यू मून टॉरस में हुआ है उसका डीएम की करंट एनर्जी पे क्या मेजर शिफ्ट आया है। ठीक है, चलिए प्लीज एंजल्स हमें बताइए डीएम्स की करंट एनर्जी। डीएम्स की करंट एनर्जी अभी क्या चल रही है। डीएम्स की करंट एनर्जी। लेट्स सी क्या कार्ड निकल के आए हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है गाइस, एंड टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। लवर्स का कार्ड आ गया है, यानी कि ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स। द फूल का कार्ड आया है। सिक्स ऑफ कप मिसिंग एनर्जी में है। हेरोफेंट का कार्ड है। चैरियट का कार्ड है एंड द एट ऑफ स्वॉर्ड्स। गाइस, इट्स वेरी क्लियर एनर्जी। अभी कार्मिक बॉन्ड से जो डीएम्स हैं कलेक्टिवली काफी निकल रहे हैं, कार्मिक एंड्स हो रहे हैं। जितने भी कार्मिक लोगों के साथ में जाके उनको जो लेसन सीखने थे वो डीएम सीख चुके हैं। अभी कलेक्टिवली मोस्ट ऑफ द डीएम्स की लाइफ में से कार्मिक या तो रिलीज हो रहे हैं या फिर रिलीज होने के कगार पे हैं। अट्रैक्शन के चलते अगर वो कार्मिक्स के रिलेशनशिप में चले गए तो वहां से निकलने का सोच रहे हैं, वहां से या तो रिलीज हो चुके हैं। मोस्ट ऑफ द जो मेजर इफेक्ट, मैं ये नहीं बोलूंगी कि फ्राइडे के बाद ही जो 19 मई को न्यू मून हुआ है उसकी वजह से ये हुआ है। पहले से ही मोस्टली जो कलेक्टिवली हैं डीएम्स की लाइफ में से कार्मिक्स का एंड हो रहे हैं। यानी कि कार्मिक रिलेशन जितने भी उनको बैलेंस करने को दिए थे, उनसे जो जो लेसन उनको सीखने थे वो डीएम सीख चुके हैं। अभी उनको अगर कार्मिक के साथ में वो बने हुए भी हैं तो उनको अब कार्मिक ट्रिगर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी कि 3D प्लेन पे कार्मिक से जो उनको ट्रिगर्स मिल रहे थे उनसे अब उनको हैंडल करना आ गया है। अब उनको पता लग गया है कि कर्मा बैलेंस करने के लिए ही ये कार्मिक ट्रिगर उनको मिल रहे हैं। तो थोड़ा सा उनका जो ओवर रिएक्शन है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। और उसके बाद ये जो मेजर शिफ्ट आया है 19 मई को, यानी कि न्यू मून का, उसके बाद में डीएम को काफी ग्राउंडेड कर दिया है। अब उनको 3D में मिलने वाले जो ट्रिगर हैं कार्मिक कर्मा बैलेंस करने की वजह से जो उनको तकलीफें पर्जिंग हो रही है उससे उनको अब कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अब जो जो डीएम्स हैं वो थोड़ा सा इनर कामनेस, शांति फील कर रहे हैं। क्योंकि मैं यही कहना चाहूंगी कि जो फ्राइडे को न्यू मून गया है उसके बाद में शिव शक्ति का जो इनर इनर यूनियन हुआ है, अब ये 5D में हुआ है और 3D में भी जो लोग, जो डीएम्स काफी समझने लगे हैं इस जर्नी को और जिनकी डीएम्स ने काफी काम किया है अपने ऊपर, उनके जो डीएम्स हैं उनकी ग्राउंडिंग हुई है और उनके चक्रा बैलेंस हुए हैं, जिसकी वजह से अब वो थोड़ा सा इनर यूनियन में आ गए हैं। अब थोड़ा सा पर्जिंग उनको कम हो रही है अपनी डीएम्स के लिए, कलेक्टिवली मैं बोल रही हूँ। और ये उन्हीं लोगों का हुआ है जिन्होंने कि अपने ऊपर वर्क किया है, जिन डीएफ्स ने अपने ऊपर काम किया है और उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा है, डीएम्स के ऊपर पड़ा हुआ है। और डीएम्स भी अब थोड़े से स्पिरिचुअल होने लगे हैं, मेडिटेशन करने लगे हैं, थोड़े से ग्राउंडेड होने लगे हैं और अनकंडीशनल लव में अपनी डीएफ्स के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो अट्रैक्शन के चलते अगर कार्ड को मैं डिस्क्राइब करूं तो अकॉर्डिंग टू स्प्रेडिंग, जो जिसके चलते, अट्रैक्शन के चलते आप दोनों के बीच में जो पर्सन आया था कर्मा बैलेंस करने के लिए, जो पर्सन आया था वहां से निकलने की सोच रहे हैं। यानी कि सीधा सीधा कार्मिक रिलीजिंग उनकी लाइफ में से हो रहे हैं, यानी कार्मिक का रिलीज हो रहा है उनकी लाइफ से।
मिसिंग एनर्जी में है गाइस, यहाँ पे देखिए लवर्स का कार्ड है जो कि हाई लेवल ऑफ सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम को भी बताता है। अपनी डीएफ्स के साथ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक रिस्क लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में वापस से। अब ये कुछ भी हो सकता है, आप किसी डीएम किसी अनमैरिड डीएम से डील कर रहे हैं, किसी मैरिड डीएम से डील कर रहे हैं, कोई डिवोर्सी है, या फिर आप थर्ड पार्टी में हैं, या फिर आपके डीएम थर्ड पार्टी में है, लेकिन कोई ना कोई रिश्ते की शुरुआत इस जर्नी में वो करना चाहते हैं और काफी मिसिंग एनर्जी में बने हुए अपने डीएफ्स के। अगर 3D प्लेन पे आप लोग मिल चुके हैं अपने वो अपनी डीएफ से मिल चुके हैं, अपने काउंटर पार्ट से मिल चुके हैं, तो काफी मिसिंग एनर्जी में हैं, ठीक है। उनके साथ में बिताया हुआ बबल फेस, देखिए बबल फेस लोग पूछते हैं मैम बबल फेस क्या होता है। बबल फेस वो होता है जब आप अपने डीएम या डीएफ के साथ में बहुत अच्छे से रह रहे होते हैं, जब आपका लवी रवी वाला सीन चल रहा होता है, यानी कि बहुत अच्छा, ना तो वो रनर होते हैं ना आप रनर होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं। और ये चाहे 10 मिनट्स का ही आए, चाहे कुछ दिनों का आए, चाहे कुछ सालों का, तो नहीं होता है, क्योंकि थोड़े दिनों बाद ही सेपरेशन हो जाता है, क्योंकि सेपरेशन भी एक स्टेज ही होती है इस जर्नी की। तो अगर बबल फेस आपकी लाइफ में आ चुका है, अब अगर 3D प्लेन पे आप अपने काउंटर पार्ट से मिल चुके हैं, तो डीएम काफी मिसिंग एनर्जी में है, अपने डीएफ के साथ में बिताए हुए पल उनको काफी याद आ रहे हैं, ठीक है। अपनी ही शादी पे हंस रहे हैं, अपने ही थर्ड पर्सन के साथ में जो अगर गए थे अट्रैक्शन के चलते, या फिर अपने डीएफ्स को ना चुन के किसी थर्ड पर्सन को चुन लिया था उन्होंने, तो अपने ही डिसीजन पे उनको रिग्रेट हो रहा है। देखिए पर्सन कैसे हंस रहा है ना, अपनी ही शादी पे हंस रहा है। यानी कि हेरोफेंट ये एक मैरिज को भी बताता है, जो कि अब काफी रिग्रेशन में है। अब उनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि एनर्जी वाइज सिर्फ एक ही पर्सन इस पूरी दुनिया पे, पूरी अर्थ पे है, जो कि उनको कंप्लीट कर सकता है, और वो कौन है, उनकी डीएस यानी डिवाइन फेमिनाइन। उनको भी अब फील होने लगा है कलेक्टिवली, कलेक्टिवली मैं बोल रही हूँ, डीएम्स की जो एनर्जी निकल के आई है आफ्टर न्यू मून, वो यही एनर्जी है। उनको पता लग गया है कि इस पूरे संसार में सिर्फ एनर्जी वाइज अगर उनको कोई कंप्लीट कर सकता है, उनको कोई पूरा कर सकता है, तो वो उनकी डिवाइन फेमिनाइन ही है। यानी कि उनके पिछले सारे रिलेशनशिप और कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, वो जो थर्ड पर्सन के पास में चले गए थे, मे बी शादी कर लिया, अफेयर हो गया, या फिर किसी और के साथ में चले गए, वो कोई भी उनको कंप्लीट कभी भी नहीं कर पाएगा, उनकी ग्रोथ कभी भी नहीं दे पाएगा। तो वो डिसीजन, वो जो ग्राउंडिंग उनकी हो रही है, जो समझ उनमें आ रही है, वो अभी डीएम्स की एनर्जी में देखने को मिल रही है। एक्शन लेना चाहते हैं, आपके जो डीएम्स हैं वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। देखिए ये भी ट्विन फ्लेम को ही बताता है, व्हाइट एंड रेड, यानी पोलर अपोजिट होते हैं। आप में जो कमियां होंगी वो उनमें स्ट्रेंथ होगी, उनकी जो स्ट्रेंथ होगी वो आप में कमियां होगी। तो ये शिव शक्ति का ही बैलेंस होता है, वही चीज बताया जा रहा है इस कार्ड में। वैसे तो ये एक्शन का कार्ड होता है, अपनी डीएफ्स की तरफ एक्शन लेना चाहते हैं आप, अपने डीएम्स के साथ में, सॉरी अपनी डीएफ्स के साथ में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा स्नीकी बिहेवियर भी कर रहे होंगे, अगर थोड़ा सा कांटेक्ट में आए हैं, उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर, थोड़ा सा मिस्टीरियम बना के रखा हुआ है डीएम्स ने। मे भी हो सकता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं अपनी डीएफ्स को, और इनडायरेक्टली ही अपने जेस्चर से बता रहे हैं। मे भी हो सकता है कोई स्टेटस लगा के, कोई सॉन्ग लगा के, या फिर कोई मैसेज भेज के ही अपनी डीएफ्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करें। तो थोड़ा सा स्नीकी बिहेवियर भी डीएम्स का बना हुआ है। लेकिन स्टक फील कर रहे हैं थोड़े से जो डीएम्स हैं, जो अभी थर्ड पार्टी में ही बने हुए हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। नहीं चाहते हुए भी वो वहाँ पर उनको रहना पड़ रहा है, और अपने डीएफ्स को ना कांटेक्ट करने की वजह से थोड़ा सा उनको डिप्रेशन भी हो रहा है। तो मिसिंग एनर्जी है गाइस काफी, लेकिन काफी सारे जो डीएम्स हैं वो हील हो चुके हैं, कलेक्टिवली ग्राउंडेड हो चुके हैं। मैं तो बोलूंगी कि अपने डीएफ्स के लिए अनकंडीशनल लव में आ रहे हैं, क्योंकि जब वो कंपैरिजन कर रहे हैं कार्मिक्स का उनके साथ में, तो उनको यही पता लग रहा है कि डीएफ्स वाज द बेस्ट चॉइस उनके लिए थी, जो कि उन्होंने उनको इग्नोर करके और थर्ड पार्टी में चले गए। तो अभी तो यही फीलिंग बनी हुई है डीएम्स की, ठीक है। वैसे तो इनर यूनियन का ही एनर्जी मिल रही है, काफी काम फील कर रहे हैं अब 3D प्लेन पे, चाहे डीएफ्स उनसे दूर हैं, पास हैं, जो भी कंडीशन आप लोगों की बनी हुई है उनकी डीएफ्स के साथ में, लेकिन थोड़ा सा अनकंडीशनल लव अपनी डीएफ्स के लिए फील कर रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग इनको क्लियर करेंगे कार्ड्स को। चलिए, स्टकनेस की कंडीशन क्यों आई है, प्लीज एंजल्स हमें बताइए। डीएम्स के लिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है, किस वजह से स्टक है।
देखिए इस रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं, वो डीएफ्स के साथ में कांटेक्ट में आना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन स्टक हैं, परेशान है, मे बी अभी थर्ड पार्टी कंप्लीटली रिमूव नहीं हुई है, काफी सारे जो डीएम्स हैं वो डिवोर्स केस से भी गुजर सकते हैं, ठीक है, रिलीज कंप्लीटली नहीं हुई है जो थर्ड पर्सन है, इस वजह से परेशान है, स्टक हैं और डीएफ से कंप्लीटली कांटेक्ट में नहीं आने की वजह से थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, स्टक हैं। थ्री ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई है? प्लीज एंजल्स बताइए थ्री ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई है डीएम्स के लिए? देखिए काफी सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही हैं, बताना चाहते हैं, काफी सारी चीजें अपने डीएफ से शेयर करना चाहते हैं, लेकिन मे भी हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, थर्ड पार्टी भी कंप्लीटली रिमूव नहीं हुए, आप डीएफ के पास में आना चाहते हैं, थर्ड पर्सन से कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर निकल कर आना चाहते हैं और काफी सारी चीजें उनके मन में चल रही है जो कि अपने डीएफ के साथ में शेयर भी करना चाहते हैं। द लवर्स का कार्ड क्यों आया है? प्लीज एंजल्स बताइए लवर्स का कार्ड क्यों आया है? रिकवरी, देखिए इस रिश्ते को भी रिकवर करना चाहते हैं और मे भी हो सकता है कि अगर कोई हेल्थ इशू उनको चल रहे थे तो वो भी अब काफी रिकवर हो रहे हैं, डीएम्स में भी हो सकता है कि काफी थोड़ा सा हेल्थ इशू से गुजरे हैं पिछले कुछ दिनों, में भी हो सकता है कि स्टमक प्रॉब्लम या फिर लीवर प्रॉब्लम या फिर कोई हेडेक या फिर माइग्रेन का प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनकी चल रही थी, तो अब थोड़ा सा सुधार उनकी हेल्थ पे भी पड़ रहा है और अगर उनकी फैमिली में कोई इस तरह का प्रॉब्लम चल रहा था तो वो भी रिकवरी की ओर बढ़ रहा है अभी। द फूल का कार्ड क्यों आया है? किसकी तरफ शुरुआत करना चाहते हैं? देखिए रिलीज करना चाहते हैं थर्ड पार्टी, मैंने बोला ना काफी सारे डीएम्स की लाइफ से थर्ड पार्टी या तो रिलीज हुई है या फिर साथ में रह के भी अब उतना काम हो गए हैं क्योंकि इनर यूनियन हुआ है, शिव शक्ति का इनर यूनियन हुआ है 5D में, और तो वो 3D में अब उनको कार्मिक के होने नहीं होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, वो गोइंग विद द फ्लो जा रहे हैं, रिलीज कर चुके हैं, इंटेंशनली वो बिल्कुल अटैच नहीं है कार्मिक के साथ में, कार्मिक के साथ में हो भी सकते हैं, रह भी सकते हैं, लेकिन पूरा डिटैचमेंट में आ चुके हैं जो डीएम्स हैं अपने कार्मिक के साथ में, और नई शुरुआत करना चाहते हैं कुछ रिलीज करके, ठीक है। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है? प्लीज एंजल्स बताइए डीएम की करंट एनर्जी के लिए। विक्टिम, देखिए पहले विक्टिम प्ले कर रहे थे कि मेरे साथ में गलत हो गया या फिर कुछ इस तरह से, ठीक है, लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है, जब उनको याद आ रही है अपनी डीएफ्स की कि उन्होंने ही उनको इग्नोर करके किसी थर्ड पर्सन के पास में कर्मा बैलेंस करने के लिए ये सब होता है, इट्स ऑल प्रोसीजर, सब डिवाइनल प्लान होता है, लेकिन 3D प्लेन के अकॉर्डिंग अगर अगर डीएम सोच रहे हैं तो वो पहले अपने आप को विक्टिम प्ले कर रहे थे कि मेरे साथ में गलत हुआ, लेकिन अभी काफी मिसिंग एनर्जी में है, अभी अपनी डीएफ्स को कर्स नहीं कर रहे हैं, और मैंने बोला ना इनर इनर यूनियन हुआ है शिव शक्ति का, तो काफी काम और अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं अपनी डीएफ्स के लिए। हेरोफेंट, देखिए किसी से जो डीएम्स हैं वो बातचीत भी कर रहे हैं, कोई मेंटोर या फिर किसी ऐसे पर्सन से जो इस जर्नी के बारे में जानता है, मे भी हो सकता है कि बुक्स एक्सप्लोर कर रहे हैं या फिर न्यू इस टॉपिक के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो काफी सारे जो डीएम्स है वो इस स्टेज पे भी हैं जो कि अब समझने लगे हैं इन चीजों को, तो किसी एक्सपीरियंस पर्सन से वो डेफिनेटली सलाह भी ले रहे होंगे। देखिए प्रे कर रहे हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह भी काफी डीएम्स ने स्टार्ट कर दिया होगा और प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी डीएम्स को अपनी लाइफ में वापस से, ठीक है, पास कुछ लिए डिसीजन से रिग्रेशन तो उनको हो रहा है, लेकिन अब उनको चीजें समझ में आने लगी है कि एनर्जी वाइज सिर्फ एक ही पर्सन है जो उनको कंप्लीट कर सकता है इस अर्थ पे। चैरियट का कार्ड क्यों आया है? प्लीज एंजल्स में बताइए चैरियट का कार्ड डीएम्स की एनर्जी के लिए चैरियट का कार्ड क्यों आया है? डीएम्स की एनर्जी के लिए चैरियट, दो दो कार्ड आ गए हैं। ग्रीफ, देखिए एक्शन लेना चाहते हैं और अपना उनका परसेप्शन चेंज हो रहा है अपने डीएफ्स के लिए स्पेशली, और इस जर्नी के बारे में वो समझने लगे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, एंजल्स क्या होते हैं और ये सब प्रैक्टिसेस क्या होती है, इनर वर्क क्या होता है, मेडिटेशन क्या होता है, ये सब चीजें अब वो समझने लगे हैं। थोड़ा सा दुखी जरूर है, थोड़ा सा परेशान है, थोड़ा सा डिप्रेशन में है क्योंकि डीएफ्स के साथ में भी काफी सारे अभी डीएम्स कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन परसेप्शन उनका चेंज हो रहा है, यानी कि इस न्यू मून के बाद मेजर शिफ्ट यह है कि उनका जो नजरिया है इस जर्नी को लेकर, अपने डीएफ्स को लेकर, वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। एनर्जी वाइज मेडिटेशन में उनका दिमाग लगने लगा। देखिए एनर्जी वाइज ही अगर हमारा जो फोकस है, एनर्जी वाइज फोकस होने लगता है, हमारी एनर्जी फोकस होने लगती है, वही कंप्लीट मेडिटेशन माना जाता है। जरूरी नहीं हम घंटों बैठ के मेडिटेशन करें, हमारी अगर एनर्जी फोकस हो रही है, हमें चीजें समझ में आ रही हैं, हमारी सोल इवोल्यूशन हो रही है,
स्पिरिचुअली हम ग्रो कर रहे हैं, तो यही सबसे बड़ा मेडिटेशन होता है। यानी कि मेडिटेशन का असर होने लगा है आपके ऊपर। आप 3D वर्ड से थोड़ा सा हट के सोचने लगेंगे, 5D में रहने लगेंगे, 3D में थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट कम होने लगेगा। ठीक है, तो यही मेडिटेशन अगर आप कर रहे हैं, मतलब इस तरह से अगर आप पे असर हो रहा है, तो आप सही राह पे हैं, आपका मेडिटेशन बिल्कुल सही जा रहा है। तो वही है, अभी डीएम थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो रहे हैं और प्रे कर रहे हैं और अपने डीएम्स को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है, प्लीज एंजल्स बताइए डीएम्स के एनर्जी के लिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है। देखिए, सर्विस में लग सकते, मे भी हो सकता है कि पास काफी दिनों से उनकी फैमिली में कोई बीमार था, या फिर खुद, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनकी चल रही थी, तो काफी सारी चीजें भी वो छुपा रहे थे आपसे। लेकिन अभी हो सकता है कि वो अपने सोल पर्पस तक पहुंच चुके हैं। सोल, काफी जो डीएम्स हैं अपने सोल पर्पस तक पहुंच चुके हैं, लोगों को सर्व कर रहे हैं, अपनी कोई अर्निंग का कुछ हिस्सा लोगों को, गरीबों को, या फिर डोनेट कर रहे हैं कहीं पर, कहीं ना कहीं तो उन्होंने सर्विस को स्टार्ट की। यानी कि अपने सोल पर्पस पर काफी जो डीएम्स हैं वो पहचान चुके हैं अपने सोल पर्पस को, और लग भी चुके हैं उस काम पे अपने, यानी कि इनर वर्क में लगे हैं, और अपने सोल पर्पस पे भी कंटिन्यूस काफी डीएम्स जो हैं वो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, रिन्यूअल चाहते हैं वापस से, अगर डीएफ से कांटेक्ट में नहीं है तो थोड़ा सा आगे होके बात करना चाह रहे हैं। उनकी दिली इच्छा तो यही है कि डीएफ से बात करें, डीएफ से कांटेक्ट में आए, इस रिश्ते की वापस से शुरुआत हो जाए। तो अभी डीएम्स इसी एनर्जी में बने हुए हैं। इनर यूनियन तो हो चुका है काफी, अब अनकंडीशनल लव में आ चुके हैं अपनी डीएफ के लिए। और ये मेजर शिफ्ट आया है न्यू मून के बाद, जो कि 19th ऑफ मई को हुआ है। तो अभी तो डीएम्स की काफी ब्यूटीफुल एनर्जी चल रही है गाइस। और अभी थोड़ा सा हम लोग मोनोलॉजी से देख लेते हैं कि आपकी प्रेजेंट कंडीशन के लिए डीएम्स और हमारे जो ट्विन जर्नी वाले हैं उनके लिए क्या सजेशन है। देखिए, सबकी स्टेजेस अलग हैं और सबकी सिचुएशन भी अलग है, मैरिड अनमैरिड, ठीक है, कोई सिंगल मैरिड, कोई अनमैरिड, इस तरह से भी है। तो सबकी स्टेजेस अलग हैं। कलेक्टिव भी जो भी रीडिंग निकल के आई है वो मैंने आपको बताई है। ठीक है, जरूरी नहीं आपकी स्टेज से मैच करे, लेकिन कलेक्टिवली इनर यूनियन डेफिनेटली शिव शक्ति का हुआ है इस मेजर, ये न्यू मून के बाद में। ठीक है, लेकिन अगर कोई जो नई जर्नी में अभी स्टार्ट ही हुए, समझने ही लगे हैं, तो उनकी स्टेजेस अलग हो सकती है, उनकी कंडीशन भी थोड़ी सी अलग हो सकती है, लेकिन मिसिंग एनर्जी में है। ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए वो इतनी मिसिंग एनर्जी क्यों फील कर रहे हैं, ये भी अभी काफी डीएम्स की एनर्जी में बना हुआ है। और अगर कार्मिक के साथ में है तो थोड़ा सा कार्मिक बैगेज, सॉरी, कार्मिक के साथ में है तो थोड़े से ट्रिगर उनको मिल रहे हैं, जो अभी आए हैं इस जर्नी में, समझने ही लगे हैं। लेकिन फिर भी काफी जो कलेक्टिवली जो डीएम्स हैं वो कार्मिक से कैसे डील करना है, कार्मिक की अब बातों से वो थोड़ा सा ट्रिगर होना बंद हो चुके हैं। तो कलेक्टिवली तो यही एनर्जी डीएम्स की चल रही है। और डीएफ्स की मिसिंग एनर्जी में है गाइस, काफी मिसिंग एनर्जी में है डीएफ्स की। चलिए देख लेते हैं मोनोलॉजी से क्या सजेशन है हमारे ट्विन जर्नी वालों के लिए, हमारे ट्विन फ्लेम्स के लिए। यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे ट्विन जर्नी वालों के लिए क्या सजेशन है। सरेंडर टू डिवाइन। देखिए, आपकी जो भी कंडीशन अभी चल रही है, आप चाहे किसी भी कंडीशन में अपने डीएम डीएफ से, अपने काउंटर पार्ट से सेपरेट हैं, या फिर बातचीत हो रही है, या फिर मिसिंग एनर्जी में है, जो भी है, आप सरेंडर कर दे डिवाइन को, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्विन जर्नी। ठीक है, आपको सरेंडर करनी ही पड़ेगी। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ इनर वर्क करना है और अपने सोल पर्पस को पूरा करना है। अगर आप कहीं अभी जर्नी में स्टक हो चुके हैं, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है, ठीक है, हो सकता है क्योंकि आप कार्मिक में फंसे हो सकते हैं, आपके जो डीएम्स हैं वो कार्मिक में फंसे हुए हो सकते हैं। तो आपको अपनी जर्नी को सिर्फ सरेंडर कर देना है, क्योंकि सब कुछ तय है, डिवाइनल प्लान के अकॉर्डिंग ही होने वाला है। तो डिवाइन को सरेंडर कर दें और डिवाइन से जुड़े रहें, बस डिवाइन से जुड़े रहें और अपने सोल पर्पस से जुड़े रहें। ठीक है, लुक एट द बिगर पिक्चर। अगर आप अभी आप ट्रिगर हो रहे हैं कार्मिक बैगेजेस में, कर्मा बैलेंस करने में, कार्मिक रिलेशनशिप से थोड़े से ट्रिगर हो रहे हैं, तो
उनसे डील आपको कैसे करना है, मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा डिटैच हो जाइए, ठीक है। डिटैचमेंट, जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है वो हमको क्या सिखाती है, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट से मतलब ये नहीं कि आप सेल्फिश हो जाए, आपको सेल्फिश नहीं होना है, आपको रिश्तों और सबसे थोड़ा सा डिटैच होना है। और किससे अटैच होना है, गॉड से अटैच होना है, क्योंकि गॉड ही आपको बिगर पिक्चर दिखाएंगे। ये कर्मा बैलेंस के लिए आपको ये रिश्ते मिले हैं, आपको ट्रिगर मिलेंगे, आपको उनको बैलेंस करना होगा डेफिनेटली। तो गॉड को सरेंडर कर दें और बिगर पिक्चर देखें, ठीक है। ट्रिगर होने की जरूरत नहीं है, ओवर रिएक्शन ना करें, ठीक है। ये लाइफ में ट्रिगर मिलना ट्विन फ्लेम जर्नी में डेफिनेटली ये होता है, कार्मिक ट्रिगर मिलते हैं, कार्मिक बैलेंस करने के लिए ही, कर्मा बैलेंस करने के लिए ही कार्मिक्स में डाला जाता है। तो गॉड को सरेंडर कर दे एंड डिवाइनल प्लान का वेट करें, डिवाइन टाइम का वेट करें, ठीक है। मेडिटेशन करते रहें, इनर वर्क करते रहें। तो अभी तो यही एनर्जी निकल के आई है गाइस डीएम्स की। हम डीएम्स के थोड़े से मैसेजेस हम लोग देख लेते हैं कि वो डीएम्स के लिए क्या कह रहे हैं। तो डीएम्स के मैसेजेस, चलिए कहते हैं, क्या देखते हैं कि डीएम्स क्या कहना चाह रहे हैं। वर्थ वेटिंग फॉर यू, देखिए आपके लिए वेट करना उनको वर्थ लगता है। आई नीड यू, हमेशा डीएम्स को जरूरत होती है, क्योंकि शिव के बिना शक्ति अधूरी है, एंड शक्ति के बिना शिव हमेशा अधूरे होते हैं, क्योंकि एनर्जी वाइज डिवाइड हो जाते हैं। और जब ये लोग साथ में होते हैं तो इनकी एनर्जी कंप्लीट होती है, यानी कि इनर यूनियन होता है। ब्रेकअप नहीं है, इट्स जस्ट अ शॉर्ट ब्रेक, ओके। ऑब्वियसली ट्विन फ्लेम्स कभी अलग होते ही नहीं है, 5D में हमेशा एक ही होते हैं। 3D एक इल्यूजन है, जो कि यहाँ पे आके फिजिकल बॉडी में अलग अलग एनर्जी डिवाइड हो जाती है, ठीक है, शिव शक्ति की। तो ये सिर्फ एक ब्रेक होता है, शॉर्ट ब्रेक होता है। कैप्रिकॉर्न हो सकती है किसी की राशि, लॉन्ग टाइम नो सी यू, हो सकता है कि डीएफ से काफी दिनों से मिले नहीं है। नकाब उतरा है थर्ड पार्टी का, थर्ड पर्सन का, कार्मिक्स का नकाब। अभी थर्ड पर्सन जरूरी नहीं कोई लव ट्रायंगल ही हो, कई बार उनके फ्रेंड सर्कल, उनके पेरेंट्स, उनके ब्रदर सिस्टर, कोई भी कार्मिक्स निकल जाते हैं जिनका कि नकाब उनके सामने धीरे धीरे उतरता जाता है। टॉरस राशि के हो सकते हैं डीएमडीएफ, कोई भी आप लोग। व्हेन आई सी योर नेम आई फील स्माइल, आपके बारे में सोचते हैं, मिसिंग एनर्जी में है, पहले भी आ चुका है कार्ड में। एक ही दिल था जो तुम्हारा हुआ, ऑब्वियसली वो एक ही होते हैं, ट्विन फ्लेम्स अलग होते ही नहीं। लिब्रा राशि कनेक्ट कर सकती है आपसे। फ्रेंडशिप देखिए, अगर पॉसिबल नहीं है परमानेंट यूनियन, तो जो डीएम्स हैं वो फ्रेंडशिप करके भी इस रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं। When we met it was a great moment I had, देखिए बोल रहे हैं कि अगर आप बबल फेस हो चुका है आपका, मिल चुके हैं अपने काउंटर पार्ट से, अपने डीएफ से, तो बोल रहे हैं कि इट वॉज अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी। क्या तुम मूव ऑन कर रहे हो, देखिए उनको थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज भी हो रही है, जिनकी की डीएफ थोड़ा थर्ड पर्सन में के साथ में है और इस तरह से शो कर रहे हैं कि वो खुश है, तो उनको थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज भी हो रही है डीएम्स को। मेरी हर खुशी तुमसे है, यानी डीएम्स की फीलिंग है अपनी डीएफ के लिए। तो अभी तो एनर्जी वाइज यही रीडिंग निकल के आई है स्प्रेडिंग के अकॉर्डिंग, तो यही है, इनर यूनियन डेफिनेटली हुआ है शिव शक्ति का, क्योंकि दोनों ही साइड से काफी कामनेस फील करें, यानी कि स्पेशली अनकंडीशनल लव अपनी डीएफ्स के लिए जो डीएम्स हैं वो फील कर रहे हैं, ठीक है। तो रीडिंग कैसी लगी गाइस बताइएगा जरूर, एंड जिससे भी मैच हुई है। और हाँ, थोड़े से नंबर भी सिंक्रोनिसिटी हो रही होगी काफी, 1111 22 222, ठीक है, एंड 1121, तो ये तो मिररिंग नंबर है, काफी सारे जो डीएफ डीएम्स हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में है, इनको ये मिरर नंबर भी दिख रहे होंगे। एंड 369 234 एंड 654, ये कुछ स्पेशल नंबर भी हैं जो कि काफी सारे जो हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी या सोल जर्नी में है उनको दिखाई दे रहे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि एंजल्स आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, इन नंबर्स को डिकोड कीजिए। वैसे तो इनर यूनियन का होता है ये 222 नंबर, 11 नंबर ट्विन फ्लेम वालों को ही ज्यादा दिखता है, ठीक है। बाकी जो और नंबर आपको दिख रहे हैं, तो मैं तो सारे नंबर यहाँ पे आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ, तो आप गूगल कर सकते हैं और उनका मीनिंग सर्च करने की कोशिश करिए, क्योंकि काफी दिनों से लोगों को जो हमारे ट्विन जर्नी वाले हैं या सोल जर्नी वाले हैं, उनको नंबर सिंक्रोनिसिटी काफी हो रही है, तो उन नंबर को डिकोड करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप समझ सकें कि एंजल्स जो हमारे अराउंड हैं उन वो हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसी ब्लेसिंग के साथ में कि आपका यूनियन हो आपके काउंटर पार्ट के साथ में। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।